नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे बीच में यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह बांटा है और परमेश्वर के नाम की स्तुति को प्रकट करने के लिए मौका प्रदान किया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी का धन्यवाद भी करते हैं कि लगातार हमारे वीडियो को आप लगातार शेयर करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धोखा ना खाओ। अधिकतर लोग धोखे में पड़ते चले जा रहे हैं और उनको अच्छा लगता चला जा रहा है और धोखा देने वाले भी बड़े शान की जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान किस रीति से धोखा खा रहा है और धोखा दे भी रहा है। आइए हम वचन निकालेंगे जैसे कि लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा गया है ना। काफी लोग धोखे में पड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। क्या लिखा यहाँ पर कि धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। इसका मतलब है कि आपको बुरे की संगति लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको सही रीति से परमेश्वर की संगति में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। लेकिन आज इंसान कोई दारू पीने वाले की संगति ले रहा है, कोई सट्टा पत्ता खेलने वाले की संगति में जा रहा है, अपने आप को धोखा में गिराता चला जा रहा है और आगे जाते उसका रोना ही रोना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और धोखा किस रीति से खा रहे लोग और अलग प्रकार का धोखा मैं आपको बताना चाहूंगा। धोखा बहुत अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन मुझे जितना भी याद है और जितना मुझे बोलना आ रहा है उतना आपको धोखा मैं बता रहा हूँ कि धोखा किस रीति से लोग खाते हैं। बुरी संगति के साथ अगर आप चलते चले जाओगे तो आप धोखा खाते चले जाओगे और बुरी संगति आपको अलग रीति से बिगाड़ते भी चला जाएगा। और बुरा संदेश यानी कि बुरा समाचार यानी कि झूठा संदेश आपको धोखा खिला देगा। जैसे आज संसार भर में बहुत ऐसे झूठे संदेश आ चुके हैं और झूठा संदेश आपको देंगे, आपको सांत्वना भी देंगे और आपको गुमराह भी करते चले जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा वहां पर। लेकिन आपको अगर कोई सच्चा प्रचारक मिल गया और सच्ची शिक्षा आपको देना शुरू कर देगा तो आप उससे भी नफरत करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको झूठी शिक्षा में से निकलना तकलीफ हो जाएगा। मेरे ऊपर काफी लोग फोन करते हैं कि आशीष हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए आप हमारे देश में आइए, आप हमारे गांव घरों में आइए, आप हमारी कलीसिया में आइए करके बुलावा दे रहे हैं। लेकिन मैंने उनको मना किया है क्योंकि मैं कई जगह जाकर देख लिया है, कुछ ही समय तक टिकते हैं, उसके बाद में गिर जाते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर को मन नहीं देते हैं। आज संसार भर में लोग अपना समय प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते हैं, अपना समय खुद के लिए भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन पैसा धन दौलत के लिए बहुत समय दे रहे हैं। 8 घंटा 12 घंटा लोग समय दे रहे हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठने के लिए या फिर उससे प्रार्थना निवेदन करने के लिए आधा घंटा भी उन लोगों को मुश्किल होता चला जा रहा है। लोग धोखे में गिर रहे हैं, पैसों के कारण धोखे में, संदेश के कारण धोखे में, है ना, संगति के कारण धोखे में, विश्वास के कारण धोखे में। कौन सा विश्वास? जो मनुष्य के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, आज रथों के ऊपर भरोसा करते हैं, घोड़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, धन दौलत के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा करते लोग धोखे में गिरते चले जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें ताकि वो आपके भरोसे को मजबूत कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा आपका होगा तो आपका भरोसा मजबूत होगा, आपका भरोसा धोखा नहीं देगा, आपका भरोसा आपका विश्वास आपको विजेता की ओर लेता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ आपका भरोसा आपका विश्वास जुड़ा हुआ चाहिए। इंसानों के साथ आपका भरोसा मत जोड़िए यार। इंसानों के साथ भरोसा जोड़ने से आप धोखा खाते चले जाएंगे। जैसे हमने काफी धोखा खाए, बीते हुए दिनों में काफी आत्मिक सम्मेलन हुए और क्रुसेड और मीटिंग और ऐसी संगति हुई जिसमें मैं भी शामिल हुआ। लेकिन आखिरी में जब ऐसी बातें आई कि उनकी परीक्षा हुई मेरे द्वारा,
तो सारे लोग फेल हो गए, सारे रेवरेंड भी सब फेल हो गए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, और बाकी जो आपकी परीक्षा नहीं हुई, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। लंगड़ा भिखारी अगर आपके पास आएगा और वो कहेगा कि आप मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दें, तो आप उसके साथ क्या हरकतें करोगे, क्या सलूक करोगे उसके साथ? मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का सलूक, यीशु मसीह का सलूक लोगों के साथ कैसा था, उसका व्यवहार लोगों के साथ कैसा था, वही व्यवहार आप लोग भी करना चाहिए। लेकिन आप धोखे के अंदर रहकर जिंदगी जी रहे हैं। कभी आप धोखे से बाहर निकलने के लिए कोशिश किया? नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धोखा ना खाओ, है ना। बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। आज संसार भर में लोग आपको कहेंगे कि उसके साथ मत बैठ, उसके साथ मत खा पी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने अच्छे चरित्रों को उसने बोया, अच्छे चरित्रों को उसने बताया, और बुरी यानी कि बुरे लोग अच्छे बन गए। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों? अगर आप किसी के साथ संगति कर रहे हैं तो अपना चरित्र बांटिए, अपना स्वभाव बांटिए, है ना, अपना गुण बांटिए, अपना प्रचार बांटिए, ठीक है, तब जाके आप आगे सक्सेस होंगे। लेकिन बुरी संगति के साथ ही आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते, उसमें हाँ में हाँ डालते रहोगे, उसमें सहभागिता लोगे, उसमें हाँ में हाँ बोलते रहोगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे यार, मेरे यारों, बर्बाद हो जाओगे। आज मैं गुजरात की धरती से बैठकर बोल रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ? गुजरात की धरती के ऊपर भी ऐसे सेवक सेविका है जो बुरी संगति और बुरा व्यवहार करते हैं, है ना। बुरों को बचा लेंगे लेकिन भलों को पकड़ा देंगे, भलों को मरवाएंगे पिटवाएंगे, लेकिन बुरों को छुड़वा देंगे और उनकी वाहवाह की जाएगी। बीते हुए दिनों में हमारे गुजरात में एक लड़की थी और महाराष्ट्र का एक पास्टर था। उसने गुजरात की लड़की के साथ व्यभिचार किया। काफी दिनों से उसका व्यवहार उस लड़की के साथ था, लेकिन जब बाहर निकला तो पकड़ा गया और लगभग उसने 10.5 लाख रुपए इधर उधर दंडे, यानी कि क्या बोलना चाहिए कि उसने भुगते दंड दिया। 4-5 लाख तो लड़की वालों को दिया और बाकी कुछ अधिकारियों को खिलाया। बाकी और कुछ जगह भी उस पास्टर का फेयर था, यानी कि व्यवहार लड़कियों के साथ, 5-6 लड़कियों के साथ उसका व्यवहार था, है ना। तो हमने उनके बारे में जब सुना तो हम तो परेशान, क्या किया जाए। पास्टर लोग बदनाम होते चले जा रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों। तो सावधान रहिएगा, ठीक है, और होशियार रहेगा और व्यवहार अच्छा रखिए। मेरे तमाम सेवक सेविका भाई बहन, आप सब धोखे में गिर रहे हैं, सावधान रहिएगा। लेन देन में धोखे में गिर रहे हैं, खान पीन में धोखे में गिर रहे हैं, व्यवहार में धोखे में गिर रहे हैं, अपने चरित्रों को बांटने में आप धोखा खा रहे हैं। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहन? अपने चरित्रों को संभाल कर रखिए ताकि आप आगे की ओर बढ़ें और प्रभु आप सबको सलामत रखें। धोखा मत खाओ। कई लोग तो आराधना में धोखा खा रहे हैं। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि धोखा खा रहे लोग पिक्चर के रिंगटोन या फिर पिक्चर के संगीतों को चुरा कर प्रभु यीशु मसीह के गीत बनाकर लोग गीत गा रहे हैं, तो ये भी धोखा खा रहे हैं। और ये लोग अगर गायक लोग अगर धोखा खा गए तो सुनने वाले, गीतों को सुनने वाले, आराधना करने वाले भी धोखा खाते चले जा रहे हैं। हमारे गुजरात के आसपास में महाराष्ट्र बॉर्डर में एक गायक है, उसने विक्रम ठाकुर यानी कि गुजराती विक्रम ठाकुर है जो गायक है और पिक्चर का हीरो भी है, उसके संगीत को चुराकर एक मसीह पास्टर ने, गायक ने आदिवासी और गुजराती गीत गाया, केम करी भुलाए, है ना, ऐसा करके यीशु केम करी भुलाए करके उसने गीत बनाया और वो लाखों में, हजारों लाखों में उस गीत को लोगों ने पसंद किया और देखा भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हजारों लाखों लोग धोखा खा गए हैं, पहचानने में धोखा खा गए, आपके विचारों में आप धोखा खा रहे हैं, आपकी समझदारी में आप धोखा खा रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहन, मूर्खता के समान अपनी जिंदगी को मत जियो, बल्कि समझदारी के साथ आगे बढ़ें ताकि आप
प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर ओरिजिनल बन सके। आप गायक लोगों के फॉलोअर ना बने, आप प्रचारक लोगों के फॉलोअर ना बने, आप हमारे फॉलोअर ना बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनो। चैनल के अंदर आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए, कोई हरकत नहीं, बल्कि जो मैं सिखाता हूं क्या बाइबल से मैचिंग होता है, उस बात को समझना चाहिए। अगर बाइबल से हमारी बातें मैचिंग नहीं होती है तो आप हमें फॉलो ना करें, मतलब चैनल के साथ मत जुड़िए, ठीक है। अगर आप बाइबल के साथ हमारी बातें मैचिंग होती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को आगे शेयर कीजिए और हमारे साथ आप बातचीत भी कीजिए ताकि हम एक कुटुंब के बने रहें। ओके, तो अगली बात और एक बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में ये भी लिखा गया कि आराधना स्तुति करें आत्मिक रीति से, ठीक है। तो लोग शारीरिक रीति से आराधना कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, कोई ब्रेक मार रहा है उस आराधना स्तुति में भी, है ना। तो कोई मजाक कर रहा है आराधना स्तुति में, कोई चमत्कार के लिए गाना इस्तेमाल कर रहा है और बीच में स्टॉप कर रहा है, यानी कि रोक दिया जा रहा है। अगर आराधना किया जाता है तो उस गीत को पूरा गाना चाहिए, बीच में नाटकबाजी करने के लिए, है ना, किसी को उठाने के लिए, पटकने के लिए बिल्कुल गीत को इस्तेमाल न करें। और पवित्र आत्मा एक बार आ जाता है, बार बार नहीं आता। तो पवित्र आत्मा को लोग बार बार बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से स्वागत किया जाता है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है यार, ठीक है। वो सर्व उपस्थित है ना, और उसको कोई जगह देने, इधर आओ उधर आओ, इधर बैठो उधर आओ, ये काम करो वो काम करो बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल आप बोलना है कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे तमाम भाइयों, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनने के लिए हाजिर है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने के लिए हाजिर है, पिता परमेश्वर आपको शिक्षा देने के लिए हाजिर है, लेकिन आपको बस आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आगे की ओर बढ़ाएगा, मदद करेगा, सहायता करेगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, जरूरी है, ठीक है। तो धोखा मत खाओ और धोखे में दूसरे को मत गिराओ। कोई दारू पी रहा है उसके साथ बैठे, कोई हरकत नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को संभालो, है ना। गलत प्रचार हो रहा है, उस गलत प्रचार को आप लागू कर रहे हैं तो आप धोखा खा रहे हैं। बाहर निकलो, सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। प्रभु आप सबके साथ, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।